साहब ने जो रेजोल्यूशन पेश किया और फिर होम मिनिस्टर साहब ने जिस तफसील के साथ पुलिस की कारकर्दगी और पुलिस की अपने शोधा के बारे में बताया, मैं समझता हूँ कि आज नहायत ही अहम दिन है सर, क्योंकि सर हमारे मुआशरे में जो डे टू डे के हमारे इश्यूज़ हैं, जो डे टू डे हमें प्रोटेक्शन के इश्यूज़ होते हैं, जो हमारे सुकून के इश्यूज़ होते हैं, हमें 100 किस्म की चीज़ें होती हैं, वो सिर्फ हमारी पुलिस जो है वही इसको देख रही होती है। और हमारी पुलिस, जिसको अनफॉर्चुनेटली हमेशा से हमने तनकीद का निशाना बनाया हुआ है, हम हमेशा से हमने देखा कि सोसाइटी में हम पुलिस को बुराई में, तमस्खुर में और एक इस तरह डील करके लेते हैं कि जी ये तो कोई बस, मतलब हर तनकीद में हमारी कोशिश होती है कि पुलिस को तनकीद करें। अगर हम तंज़ो मिज़ाह भी करनी हो तो पुलिस के ऊपर करते हैं, लेकिन कोई सोच ये नहीं रहा होता कि वो पुलिस का जवान जो चंद हज़ार की तनख्वाह के लिए अपनी जान हथेली पे लेकर आपकी हिफाजत के लिए, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन और रात मेहनत कर रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है, चाहे शहरी इलाके हों या देहाती इलाके हों। उनके दिलों पे क्या गुजरती है जब हम पुलिस पे बैठ के तनकीद कर रहे होते हैं। सर सिंध में खुसूसी तौर पर जो पुलिस का किरदार रहा है, स्पेशली पिछले मैं समझता हूँ कि 25-30 सालों में, वो एक मिसाली किरदार है। और मैं एक और बात भी वाज़ेह करके बताता चलूँ कि सिंध की पुलिस पाकिस्तान की बेहतरीन और सबसे ज़्यादा तरबियत याफ्ता पुलिस है। और सिर्फ मैं ये वर्बली बात नहीं करूँगा, इसके मैं आपको शवाहिद और दलीलें भी दूंगा कि ये बात मैंने क्यों कही है। सर हमारी सिंध सूबा दहशतगर्दी का शिकार भी रहा है, हमारा सिंध सूबा मुख्तलिफ चैलेंजेस का शिकार भी रहा है, लेकिन हर बार अगर आप देखें कि जो सिंध पुलिस ने परफॉर्म किया, सर 2008 में जब इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आई, आप सब लोगों को पता है कि कराची टोल प्लाजा से लेकर आगे जब भी जाना होता था तो आप कॉन्वॉय के जरिए जाते थे। 2008 से पहले कॉन्वॉय के जरिए जाते थे। ये हमारे अपने इलाके टंडो अलायार वगैरह, यहाँ पे मगरिब के बाद कोई निकल नहीं सकता था, लेकिन क्योंकि अवामी हुकूमत आई, अवामी हुकूमत ने अपनी विल दी और फिर उस पुलिस को फ्री हैंड दिया गया, तो आपने देखा कि किस तरीके से पूरे सूबे भर में ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हुई, फिर जो कराची में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए उसमें भी जिस तरीके से पुलिस ने अपना किरदार अदा किया, रोज़ाना की बुनियाद पर जो है उन्होंने सारे चैलेंजेस को फेस किया। सर मैंने कहा कि हम तनकीद करते हैं, लेकिन हमने कभी देखा हम पुलिस से काम क्या क्या लेते हैं। सुबह फजर से लेके इशा तक 5 वक्त नमाजें का वक्त हो तो मस्जिद के बाहर हमें सिक्योरिटी के लिए पुलिस भेजनी है। हमें मजहबी रसूमात हो, चाहे अहले सुन्नत की हो, चाहे अहले तशय्यी की हो या किसी, हर वक्त हमें हर बार सिक्योरिटी के लिए पुलिस को तकलीफ देनी है। नार्कोटिक्स के खिलाफ एक्शन हो तो पुलिस को काम करना है, चोरों डाकुओं के खिलाफ हो तो पुलिस को काम करना है, कार लिफ्टिंग के खिलाफ होना हो तो पुलिस को इस्तेमाल करना है, आपने जो है स्नैचिंग के खिलाफ हो तो पुलिस को इस्तेमाल करना है। हम अपना हर काम पुलिस को के हवाले किया हुआ है हमने, जो कि उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी से ज़्यादा। और फिर भी सर ये पुलिस नॉर्मल पुलिसिंग के लिए ट्रेन हुई थी, ये पुलिस कभी दहशतगर्दी के लिए ट्रेन नहीं हुई थी। हमने इस पुलिस से दहशतगर्दी के खिलाफ भी जो है, दहशतगर्दी के खिलाफ जो हमने जंग वो भी इस पुलिस से लड़ी है। आप देखें कितने बड़े सानेहात हुए, कितने बड़े मुकाबले हुए। सर अभी कराची एयरपोर्ट पे अटैक हुआ था, कराची एयरपोर्ट पे अटैक हुआ था तो सफ़े अव्वल पे मैंने क्या देखा, उस वक्त कायम अली शाह साहब थे चीफ मिनिस्टर, उस वक्त हमने अपने आंखों से देखा कि सिटिंग आईजी शलवार कमीज पहनी हुई थी उनको और वो खुद मुकाबला कर रहे थे। इकबाल महमूद साहब थे सिटिंग आईजी, हम एयरपोर्ट में मौजूद है कायम अली शाह साहब के साथ। सिटिंग आईजी उस वक्त जो है वो खुद बैठकर दहशतगर्दों से मुकाबला कर रहे थे। वहां के डीआईजी, मैं नाम भी लेता हूँ, पीर मोहम्मद शाह साहब,
वहाँ पे उस वक्त एसपी थे किस एरिया के, उनको मैंने देखा ये लोग खुद क्लैशनकोव हाथ में लेकर ये लोग मुकाबला कर रहे थे अपनी जान हथेली में लेकर। ये हमारी फोर्स थी जिसने वो मुकाबला किया, पूरी रात मुकाबला किया। उसके बाद रेंजर्स भी थी, रेंजर्स पुलिस ने मिलकर किया, लेकिन मैंने पुलिस को सफ़े अव्वल पे देखा लड़ते हुए और उस महाज पे देखते हुए। इस तरीके से कराची स्टॉक एक्सचेंज पे अटैक हुआ, आपके पुलिस के जवानों ने जिस तरीके से मुकाबला किया, सीपीओ पे अटैक हुआ, आपके पुलिस के जवानों ने जिस तरह मुकाबला किया, तो ट्रेंड इंटरनेशनल दहशतगर्दों के साथ भी हमारी सिंध की पुलिस ने हमेशा मुकाबला किया। अब जो मैंने मवाजना किया कि हमारी सिंध की पुलिस पाकिस्तान भर की पुलिस से बेहतर है, उसका मैं आपको बताऊं। जितने बड़े दहशतगर्दी के वाकयात हुए, चाहे सानिया सफूरा का वाकया हो, चाहे यूनिवर्सिटी में जो सुसाइड बॉम्ब हुआ था प्रोफेसरों पे, सर जितने भी बड़े दहशतगर्दी के वाकयात निकाले, पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई। मुझे किसी और सूबे दहशतगर्दी तो पूरी दुनिया का मसला, पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी हुई, केसेस डिटेक्ट होते हुए बहुत कम नजर आए दूसरे सूबों में। वाहिद सिंध सूबा था, और खुसूसी तौर पर हमारे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, हमारे पुलिस की सीटीडी, हमारे पुलिस के बाकी इदारे, इन्होंने जिस तरीके से वो सारे के सारे केसेस डिटेक्ट किए। सबसे मुश्किल काम होता है केस को डिटेक्ट करना। जिस तरीके से केसेस को डिटेक्ट किया, इसकी तारीख नहीं मिलती। कौन सा ऐसा केस है जिसको आज दिन तक सिंध पुलिस डिटेक्ट नहीं कर सकी है? कोई मुझे एक ऐसा केस बता दे सिंध में जो बड़ा दहशतगर्दी का वाकया 2008 के बाद का हुआ जिसको सिंध पुलिस ने डिटेक्ट ना किया। तो असल बात यह होती है कि जी आपकी और हमारी पुलिस, उसकी इतनी कैपेसिटी है, और वो कैपेसिटी गवर्नमेंट नहीं दी है, वो फ्री हैंड गवर्नमेंट नहीं दिया है। वो उनको सहूलियात जो उनको इससे ज़्यादा भी मिलनी चाहिए, लेकिन जितनी भी उनको फैसिलिटीज़ हैं उनको इनकरेज करने के लिए सब चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट अपनी सारी चीज़ें कर रही है, लेकिन वो सारे के सारे खतरनाक किस्म के केसेस भी डिटेक्ट हमारी सिंध पुलिस ने किए हैं। तो मैं समझता हूं कि हम सबको मिलकर अपनी सिंध पुलिस को सलाम करना चाहिए, उनकी तारीफ करना चाहिए, और जो तारीखी रोल हमारी सिंध पुलिस अदा कर रही है। ज़रा अच्छाई बुराई हर जगह होती है, हर फील्ड में होती है, कहीं और भी होगी, यहाँ पे भी होगी, हम लोगों में भी अच्छाई बुराई है, लेकिन हमारी जो मेजॉरिटी हमारी पुलिस की है, जो अपनी जान हथेली पे लेकर जिस तरीके सड़क पे खड़े होकर हमारी हिफाजत करते हैं, हम सबको उनको सलाम करना चाहिए।